नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोल ओवर के बारे में। रोल ओवर परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेल में और ये देखेंगे कि आगे आने वाले डेज में, आगे आने वाले महीने में, मई मंथ में हम किस तरीके से उस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा YouTube चैनल है द एक्यू ट्रेडर्स और मुझे बड़ी खुशी है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में मैंने ये इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाई है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप मेरे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आपकी किसी भी पोजीशन के लिए, प्रॉफिट लॉस के लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। थैंक यू। तो दोस्तों अपनी शीट पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ रोल ओवर का डेटा। दोस्तों ये देखिए, ये रोल ओवर का डेटा है। ये हमारे पास लगभग 144 एफ एंड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये रोल ओवर परसेंटेज हमने यहाँ कैलकुलेट की है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे ये फिल्टर लगाया है, रोल ओवर परसेंटेज कैलकुलेट की है कि जिंदल स्टील में। दोस्तों मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। ओपन इंटरेस्ट जिंदल स्टील में ये दोस्तों 30 अप्रैल की एक्सपायरी का 26 मार्च डेट का डेटा है। 26 मार्च को 30 अप्रैल की एक्सपायरी में जिंदल स्टील में इतना ओपन इंटरेस्ट था। उसके बाद आज जो क्लोजिंग हुई 30 अप्रैल को, ये दोस्तों इतना ओपन इंटरेस्ट रह गया, यानी कि लगभग इतने कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो गए। कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज आइकन रॉ मैंने बनाई है, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो गए। और अभी मई की एक्सपायरी के लिए आज 30 अप्रैल को इतने कॉन्ट्रैक्ट्स आगे ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि जब हमने मार्च में 26 मार्च को जब एक्सपायरी हुई थी, तब हमने मार्च में कितने कॉन्ट्रैक्ट से शुरू किया था और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी हमारे पास हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में हम आगे इस महीने में फॉरवर्ड करेंगे। दोस्तों बेसिकली इसी का डिफरेंस यदि हम देखें तो लगभग 445% 445% जिंदल स्टील में कॉन्ट्रैक्ट्स का रोल ओवर हुआ है। दैट मीन्स कि दोस्तों अगर यहाँ 22,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अगर हमने मार्च के मंथ में शुरू किया था जिंदल स्टील में ओपन इंटरेस्ट में ट्रेडिंग, तो उसके बाद अभी के महीने में दोस्तों 1,24,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ट्रेड हो रहे हैं। अभी ओपन इंटरेस्ट यहाँ बिल्डअप है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा रोल ओवर परसेंटेज है। ये इससे क्लियर पता चलता है दोस्तों कि जिंदल स्टील अपना पिछले महीने का जो भी इसका ट्रेंड रहा होगा, उसे एग्रेसिवली इस महीने आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। इसी तरह दोस्तों सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे आपको आईटीसी नजर आ रहा है। ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है इसलिए 100% नजर आ रहा है। ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, ये मार्च में, अभी अप्रैल में ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। आईटीसी में देखिए दोस्तों 64% कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है। 64% कॉन्ट्रैक्ट्स कम रोल ओवर हुए हैं कंपेरेटिव टू लास्ट मंथ। तो इससे हम पता लगा सकते हैं दोस्तों कि इससे हम ये भी कह सकते हैं कि आईटीसी हो सकता है अपने आगे आने वाले ट्रेंड को कंटिन्यू ना करे, या जो कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेंड वो पहले कंटिन्यू कर रहा था इन लास्ट मंथ्स, वो अभी कंटिन्यू ना करे और उसमें हैवी अनवाइंडिंग हमें इस महीने नजर आई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगर हम मिड में देखें कहीं, तो लगभग यहाँ एक्सिस बैंक में देखिए दोस्तों लगभग लगभग बराबर सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जितने पिछले महीने में थे उतने ही कॉन्ट्रैक्ट्स इस महीने में भी रोल ओवर कर दिए गए। और एक्सिस बैंक, इसका मतलब कि पिछले महीने में जो भी एक्सिस बैंक का ट्रेंड था वो आगे कंटिन्यू रह सकता है, स्ट्रांगली कंटिन्यू रह सकता है। ये दोस्तों रोल ओवर का डेटा है, आप इसे किस तरीके से एनालिसिस करते हैं ये आपके ऊपर है। मैंने ये डेटा आपको बताया, ये डेटा किस तरीके से हमने निकाला, कैसे बनाया, ये मैं आपको आगे आने वाली शीट में बताता हूँ। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ये डेटा बताता हूँ किस तरीके से बनाया। दोस्तों हम सबसे पहले 26 मार्च की ये हमने कॉन्ट्रैक्ट्स एनएससी की वेबसाइट से, दोस्तों एनएससी की वेबसाइट से ये भाव कॉपी हमने डाउनलोड कर ली। 26 मार्च की डाउनलोड कर ली और आज की डाउनलोड कर ली है। तो 26 मार्च की ये भाव कॉपी है दोस्तों। इसमें हम फ्यूचर इंडेक्स और ऑप्शन फ्यूचर स्टॉक दोनों का डेटा ले लेते हैं। ये हम पूरा कॉपी कर लेते हैं नीचे तक और एक नई शीट में पेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह दोस्तों अब हम 30 अप्रैल का डेटा ले लेते हैं, आज का फ्यूचर इंडेक्स और फ्यूचर स्टॉक सेलेक्ट करके
इस डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं और सेम शीट में नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। अभी दोस्तों इनका काम नहीं है, इन्हें बंद कर देते हैं शीट्स को। अब आगे हम नेक्स्ट शीट में दोस्तों यहाँ सिंबल ले लेते हैं और शीट 2 में यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सिंबल के बाद हमें एक्सपायरी डेट चाहिए। एक्सपायरी डेट के बाद दोस्तों हम पहले टाइम स्टैम्प लेंगे और टाइम स्टैम्प के बाद हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों सेम प्रोसीजर हम इसमें करेंगे। पहले टाइम स्टैम्प ले लेते हैं और फिर ओपन इंटरेस्ट का डेटा ले लेते हैं। इसे दोस्तों एक्सपेंड कर लेते हैं शीट को। तो अभी हमने टाइम स्टैम्प ले लिए 26 मार्च को, इतना ओपन इंटरेस्ट 26 मार्च की टाइम स्टैम्प है, इस डेट को ये डेटा डाउनलोड किया गया है। 26 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था, ये डेटा है। अभी आगे हम इसको कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं दोस्तों। पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि डेटा बिल्कुल सही आया है ना, रोज सारी। दोस्तों ट्रू फॉल्स का फॉर्मूला लगा के हम ये देख लेते हैं कि डेटा बिल्कुल सही आया है ना। देखिए यहाँ में फॉल्स नजर आ रहा है, इसका मतलब ये सीईएससी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली जून में आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, जून में फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ इसे एक रो नीचे शिफ्ट कर देते हैं और सीईएससी को अपने एनालिसिस से डिलीट कर देते हैं। फिर से एक बार ट्रू का फॉर्मूला लगा लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ से फॉल्स फिर शुरू हो गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज पहले ट्रेड नहीं होता था, इसी महीने से अभी ट्रेड होना शुरू हुआ है, 30 अप्रैल से ही ट्रेड होना शुरू हुआ है, इससे पहले इसमें ट्रेडिंग नहीं थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी हमने इधर रो शिफ्ट कर दी नीचे, अब फिर ट्रू हो गया सारा। एक और फॉल्स आया बीच में दोस्तों, ऑयल बेसिकली अप्रैल में अभी खत्म हो गया है, आगे ये कॉन्ट्रैक्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ ओएनजीसी को नीचे शिफ्ट करके इस रो को भी डिलीट कर देते हैं। अब हमें ऑयल का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला फिर पेस्ट कर देते हैं। और यस बैंक भी दोस्तों जून में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, केवल मई का कॉन्ट्रैक्ट रह गया यस बैंक, तो इसका एनालिसिस भी हमें करने की जरूरत नहीं है, ये हम हटा देते हैं। अब हमारे फिल्टर लगा के देख लेते हैं। अब हमारे यहाँ सारे ट्रू हैं, दैट मीन्स कि ये ठीक था। अब ये डेटा बिल्कुल ठीक हो गया है और दोस्तों 432 टोटल रोज है, अभी डेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोस्तों यहाँ मैंने कुछ शॉर्ट कीज लिखी हैं एक्सेल की जो मैं यूज कर रहा हूं। आप इन शॉर्ट कीज को देख सकते हैं। बेसिकली यही शॉर्ट कीज मैंने ये एक्सेल बनाने में यूज की हैं। किस तरीके से ये शॉर्ट कीज काम करती हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं और इनका क्या फॉर्मेट है। तो अभी हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, आगे हम एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करेंगे 26 मार्च की और यहाँ अप्रैल सेलेक्ट करेंगे और अप्रैल का डेटा हम यहाँ से शीट 3 में ले लेते हैं। इसी तरह फिल्टर हटा के दोबारा फिल्टर लगा लेते हैं और यहाँ अप्रैल का डेटा 30 अप्रैल की स्टैंप में लेते हैं और इसे भी शीट 3 में पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं कि ये डेटा बिल्कुल ठीक आया है ना। ये इक्वल का फॉर्मूला है, इक्वल बैंक निफ्टी इक्वल बैंक निफ्टी इक्वल E2 इक्वल A2। अगर ये इक्वल होंगे तो वो ट्रू आ जाएगा, अगर इक्वल नहीं होंगे तो फॉल्स आ जाएगा। दोस्तों कहीं से फॉल्स शुरू हुआ है, देख लेते हैं कहां से। यहां से गोदरेज प्रॉपर्टीज और ग्रासिम, तो हमें ये
नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा और गोदरेज प्रॉपर्टीज को हम यहाँ लिख देते हैं। अब ये नीचे तक ट्रू हो गया है, अब ठीक हो गया हमारा एक्सेल। इसी तरह दोस्तों हम यहाँ मे का डेटा और ले लेते हैं और एक बार फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं इक्वल का। ट्रू, बिल्कुल सब ठीक है दोस्तों इसमें, तो अब ये हटा देते हैं। तो अब इसके बाद दोस्तों देखिए हमने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए, हमने यहाँ 30 मार्च को 30 मार्च की डेट में 30 अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में कितना ओपन इंटरेस्ट शुरू हुआ था वो हमने ले लिया, और 30 अप्रैल की डेट में अभी वो कितना रह गया वो ले लिया, और आगे कॉन्ट्रैक्ट कितना रोल ओवर हुआ है हमने ये ले लिया। तो अब हम इसमें से दोस्तों ये टाइम स्टैम्प हम डिलीट कर सकते हैं। अभी आगे देखते हैं। निफ्टी आईटी का डेटा दोस्तों डिलीट कर देते हैं, इसका कोई खास काम नहीं है। और आगे हम अब इसमें रोज इंसर्ट कर लेते हैं दोस्तों। मैं एक बार देख लेता हूं कौन कौन सी रोज इंसर्ट की है। आगे इस डेटा में ये रोज इंसर्ट कर लेते हैं और इसको फिल्टर लगा के ठीक कर लेते हैं दोस्तों डेटा को। सिंबल हमें बार बार लेने की जरूरत नहीं है, सिंबल हमारे ठीक है। और ये टाइम स्टैम्प 26 मार्च का है, 30 अप्रैल के लिए वो ठीक है, 30 का है 30 अप्रैल के लिए, 30 अप्रैल का 28, तो ये टाइम स्टैम्प लेने की भी जरूरत नहीं है। ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट क्लोज्ड है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्लोज्ड मतलब अगर 26 मार्च को 30 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट इस वैल्यू से शुरू हुआ था और अभी आज की डेट में ये इस वैल्यू पे रह गया, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गए ये हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूला लगा के कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ क्लोज हो गए। और कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर बेसिकली दोस्तों 26 मार्च में हम इस कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुए थे दोस्तों। अभी 28 मई में इतना कॉन्ट्रैक्ट है, माइनस यहां हमने रोल ओवर शुरू किया था 73,000। ये माइनस करके दोस्तों फॉर्मूला लगा लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर एक बार मैं देख लेता हूं सही लगाया है ना। इक्वल H2 माइनस D2। H2 मतलब ओपन इंटरेस्ट ऑफ 28 में माइनस D2 मतलब ओपन इंटरेस्ट ऑफ 30 अप्रैल। इक्वल H ओपन इंटरेस्ट ऑफ 28 में माइनस ओपन इंटरेस्ट ऑफ D2 30 अप्रैल। बिल्कुल ठीक लगाया है दोस्तों। तो अब रोल ओवर परसेंटेज निकाल लेते हैं। रोल ओवर परसेंटेज में यहां कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर डिवाइडेड बाय प्रीवियस मंथ में किस वैल्यू से हमने शुरू किया था इनटू 100। तो दोस्तों ये हमारा रोल ओवर परसेंटेज आ गया। और इस डेटा को थोड़ा ठीक कर लेते हैं और अब यहां फिल्टर लगा के हम यहाँ लार्जेस्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए 445% जिंदल स्टील जैसा डेटा मैंने आपको दिखाया था उस तरीके का डेटा आ गया है, और सबसे नीचे 64% आईटीसी। तो अब आप देख रहे हैं दोस्तों जैसा डेटा मैंने आपको दिखाया था उस तरीके का डेटा ये आ गया है। इस तरीके से आप ये डेटा बना सकते हैं और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि रोल ओवर कितना परसेंटेज हुआ है और कितना आगे हम उसका एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं iqtrader@gmail.com पे, मैं आपके साथ ये शीट शेयर कर लूंगा। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर पर @AccuTraders में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।